हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि वन विभाग का जो आज पेपर हुआ है वन रक्षक, उसका ग्रेड पे क्या है, सैलरी क्या है और पोस्टिंग और भी जो जानकारियां हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो करीब लास्ट ईयर जो 2019 का पेपर जो हुआ था उसमें गई थी 75% के अराउंड गई थी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। इंटरव्यू भी हुआ था पर इस बार इंटरव्यू नहीं है। तो इसकी मेरिट 75 से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू और भी अन्य जो बीच में जो प्रक्रियाएँ थी वो हटा दी गई हैं। तो यहाँ इसके बाद आंसर की जारी होगी और उसके बाद कट ऑफ, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट से पहले आपका पीएसटी होगा, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट में आपका जो इंटर लेवल का डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिजिकल होगा, जिसमें कि 25 किलोमीटर रनिंग होगी और 25 किलोमीटर में 10 किलो वज़न लेके आपको रनिंग करनी है। फिर इसके बाद 4 घंटे में रनिंग करनी है। फिर इसके बाद 4 घंटे में क्वालिफाई हो जाती है और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट उसकी जारी होगी, फाइनल रिजल्ट जारी होगा। फिर इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग के हेतु लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वो सभी डिवीज़नों में, डिवीज़न मतलब डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपका रिजल्ट भेज दिया जाएगा। तो आपको वहाँ जाके आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि आपको कहाँ ज्वाइनिंग करनी है। फिर ज्वाइनिंग लेटर पाने के बाद आपको ज्वाइन करना है। और इसमें रेंज होती हैं, जैसे एक सर्कल होता है उसी तरह यहाँ पे एक रेंज होती है। रेंज में 1 या 2 तहसील हो सकती हैं, काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो वन रक्षक एक बीट का प्रभारी होता है। रेंज में कई बीटें होती है, 5-6 बीटें कम से कम होती हैं। एक बीट का प्रभारी होता है, एक का भी हो सकता है, अगर अतिरिक्त चार्ज दिया जाए तो कई बीटों का भी प्रभारी हो जाता है। तो एक बीट में कम से कम 15 से 20 गांव आते हैं और वो क्षेत्रफल के हिसाब से है, ज़्यादा भी गांव आ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कई कैडर होते हैं इसमें। वन रक्षक में एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है। रिजर्व फॉरेस्ट में जो रिजर्व हमारे जंगल हैं जो आप पढ़ेंगे उसमें आके ट्रेनिंग में कि धारा 26 के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट आता है। तो जो भी नियुक्तियाँ होती हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, और सामाजिक वानिकी, एक सामाजिक वानिकी होता है जो गांव में हमारे जो पेड़ होते हैं, अपने गांव क्षेत्र के आसपास जो छोटे मोटे जंगल होते हैं, जो रिजर्व नहीं होते और जो संरक्षित नहीं होते, मतलब आरक्षित और संरक्षित नहीं होते, तो या संरक्षित भी होते हैं तो वो भी सामाजिक वानिकी में ही आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका सामाजिक वानिकी में जो आपके घरेलू पेड़ होते हैं, या घर में, या जो भी संस्था में, स्कूलों में, या जो भी अस्पतालों में जो पेड़ होते हैं, तो वो सामाजिक वानिकी में आते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आरक्षित। संरक्षित वन होते हैं। संरक्षित जो होता है, जैसे कोई भी रोड किनारे जो भी है, तो कोई पीडब्ल्यूडी या रोड वाले हमें लगाने के लिए, वन लगाने के लिए, संरक्षण के लिए ऑथराइज़ करते हैं कि हमें उसका संरक्षण करना है। तो संरक्षण हम कैसे करेंगे? संरक्षण हम करेंगे वहाँ पे जो भी वन, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं का उपयोग कर हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो उसका उपयोग कैसे करना है? तो हमारे पास केस रजिस्टर होता है एक। केस रजिस्टर मतलब फर्स्ट एफआईआर जो जिसको कह सकते हैं। एफआईआर जैसे होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसी तरह होता है एच टू केस, मतलब हिस्ट्री ऑफ केस। जो भी हमारे यहाँ पे अपराध होते हैं तो उसको अपराध बुक संख्या या अपराध बुक कहते हैं उसे, वन अधिनियम की। तो उसके ज़रिए हम अपना अपराध नोट करते हैं। अगर उसके बाद भी अगर हम कोई कार्रवाई करना चाहें तो सिंपल एफआईआर के ज़रिए, जो कि धारा 33 या 26, जो भी संरक्षित या आरक्षित वन से अगर पेड़ काटे जाते हैं तो उसकी एफआईआर होती है।
तो ये तो रहा ड्यूटी प्रोफाइल। और ड्यूटी डे की होती है ज़्यादातर, तो नाइट की भी होती है, पर सामाजिक मानकी में तो डे में ही है। अगर रात में कोई कॉल वगैरह आती है तो जाना पड़ता है। और वैसे तो ड्यूटी तो हमारी 24 घंटे की है, जिम्मेदारी तो 24 घंटे की है, क्योंकि कोई पेड़ कटता है तो जिम्मेदारी वन रक्षक की होती है, उसे उसकी कोई कार्रवाई करनी है या बचाव करना है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, इन सब की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो हमारे पास ही होता है। तो ड्यूटी का तो आपको पता ही है कि एक हरे भरे माहौल में आपको ड्यूटी करनी है, तो वो बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे सैलरी, प्रमोशन आदि के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।